हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जहां की जनता महंगाई और गरीबी की मार झेल रही है। पाक सरकार के पास पैसे नहीं हैं कि दूसरे देशों की कर्ज को चुकता कर सके, लेकिन इन सबके पाकिस्तान में एक धरा ऐसा भी है जिसकी कमाई लगातार बढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे, जिस देश के कोष में देने के लिए अधिक पैसे नहीं है, वहाँ पर किसी की कमाई कैसे बढ़ सकती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आखिर ये कमाई बढ़ी किसकी है। पिछले दिनों पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की घोषणा की गई, जो कुछ दिनों बाद पाक सेना की कमान संभालेंगे। लेकिन इस पद पर बैठे सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले इनकी संपत्ति पर हुए खुलासे ये सोचने पर मजबूर कर डालती है कि कर्ज से डूबे इस पाकिस्तान में केवल सेना प्रमुख की ही कमाई क्यों बढ़ी, वो भी कुबेर के खजाने के जैसे। यही नहीं, इस भ्रष्टाचार का उजागर करते हुए एक मीडिया वेबसाइट ने जनरल बाजवा को जादूगर तक कह डाला। क्या है इस भ्रष्टाचार की सच्चाई? इस भ्रष्टाचार को समझने के लिए हमें फैक्ट फोक्स की रिपोर्ट पर एक नजर डालना होगा। फैक्ट फोक्स पाकिस्तान की एक खोजी वेबसाइट है जो पाक में हो रही भ्रष्टाचार पर आए दिन खुलासे करती है। इसके मुताबिक जनरल बाजवा और उनका परिवार अरबपति हो चुका है, जिनके पास फिलहाल 12.7 अरब यानी 1270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। ये संपत्ति जनरल बाजवा की केवल 6 साल के कार्यकाल के दौरान ही बढ़ी है, जिसमें जनरल बाजवा के दोनों बेटों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं। इसके अलावा बाजवा के रिश्तेदारों ने कराची, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में नए कारोबार और फार्म हाउस खरीदे हैं। इस रिपोर्ट का खुलासा फैक्ट फोक्स की खोजी पत्रकार अहमद नूरानी ने किया है। जनरल बाजवा की पत्नी की संपत्ति केवल 1 सालों में 200 करोड़ से अधिक हो गई। बाजवा की पत्नी आयशा अमजद के पास साल 2015 में एक भी रुपए की संपत्ति नहीं थी। वो 2016 में 220 करोड़ पर जा पहुंची। ये वही 2016 है जब जनरल बाजवा को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया। इसके अलावा इसी साल बाजवा की पत्नी आयशा के नाम पर 8 संपत्तियां भी रजिस्टर्ड हैं। वर्ष 2018 में बाजवा की बहू मैनूर साबिर के पास शादी तक 1 रुपए की भी कमाई नहीं थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही वो 1 अरब यानी 100 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हो गई। बाजवा की संपत्ति से जुड़ी इस रिपोर्ट में उनकी बहू महनूर को लेकर भी बताया गया है। जनरल बाजवा के बेटे के निकाह से ठीक 9 दिन पहले यानी 23 अक्टूबर 2018 को उनकी होने वाली बहू महनूर के नाम पर गुजरावाला में 8 प्लॉट आवंटित किए गए, जो बैक डेट पर आवंटित किए गए थे। इसके अलावा महनूर के पास 34 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड, लाहौर में 49 करोड़ के 7 कमर्शियल प्लॉट, इस्लामाबाद में 7 करोड़ की लग्जरी अपार्टमेंट और 15 लाख के शेयर भी मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद पत्रकार अहमद नूरानी पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये कार्रवाई कहीं न कहीं ये बतलाता है कि पाकिस्तान सरकार को सवाल और सच दोनों से डर लगता है। पाक सेना पर उंगली उठाने का नतीजा सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद फैक्ट फोक्स की रिपोर्ट ये साबित कर रही है कि आतंकवाद को पनाह देने वाली सेना को उस देश की जनता से कोई मतलब नहीं, जो भुखमरी और बेरोजगारी से मर रही हो, भले ही इसके लिए खुद की झोली ही क्यों न भरनी पड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।